YouTube चैनल से पुराने सारे वीडियोस डिलीट कर देने से क्या होगा? क्या आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा? क्या आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक आएगी या आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए। डेफिनेटली आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अपने चैनल से पुराने वीडियोस हटाने हैं या रखने हैं। सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आप पुराने वीडियोस भी देखना, आपको इतने अच्छे तरीके से, इतने बेहतर तरीके से कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करता हूं कि कोई डाउट आपको एंड में रह ही ना जाए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो अगर आप अपने चैनल से पुराने वीडियोस हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके तीन रीजंस हो सकते हैं, तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। सिनेरियो वन ये हो सकता है कि आपने यूट्यूब चैनल किसी से बाय किया है। बाय करने का मतलब है आपने कोई और उसका ओनर था, आपने सोचा कि क्यों मैं स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करूं, किसी का 50-55 हजार या 1 लाख वाला चैनल मिल जाएगा तो वो मैं परचेज कर लेता हूं। और स्टार्टिंग में वो जो जिससे आपने परचेज किया है वो उस पर गेमिंग के वीडियोस डाल रहा था। ठीक है, सपोज वो गेमिंग के वीडियोस डाल रहा था और अब आप उस पर क्या करना चाहते हो? अब आप उस पर ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो आप पुराने गेमिंग के वीडियोस हटाकर आप ब्लॉगिंग के वीडियोस उस पर अपलोड करना चाहते हो। तो भाई साहब मत करना, ये एकदम गलत है। आप अगर पुराना किसी से चैनल परचेज करते हो, उसके चैनल पे मैं बोल रहा हूं 1 लाख भी अगर सब्सक्राइबर है, उसकी व्यूअरशिप भी बहुत अच्छी आ रही है, हर वीडियोस पे एवरेज लेके चलो तो उसकी 20,000 तक व्यूअरशिप आ रही है। लेकिन जब आप इस ब्लॉगिंग के चैनल पे कन्वर्ट करोगे, उसको पुराने वीडियोस हटा के, वो चैनल डेड हो जाएगा। कोई सेंस नहीं है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप ये एक्टिविटी करने की सोच रहे हो, ये पुराना चैनल परचेज करने की सोच रहे हो, तो बिल्कुल मत करना। अगर करोगे तो फिर कोई सेंस नहीं है आपका यूट्यूब पर, क्योंकि मेहनत मांगता है। और आप किसी का चैनल परचेज करके करोगे, उसकी ऑडियंस कोई और थी, आपकी ऑडियंस कोई और है ना, दोनों की ऑडियंस मैच थोड़ी कर रही है। वो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन के लिए हो जाएगा कि भाई साहब हमारे 50,000 सब्सक्राइबर है, 1 लाख सब्सक्राइबर है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, बट उसमें व्यूज नहीं आएंगे तो क्या? मेरे पास ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, मैंने देखे भी जिनने परचेज करे हैं, तो उनके एग्जांपल्स भी है मेरे पास। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप उस चैनल पर, वो चैनल तो आपका ही था, बट आप उस चैनल पर शुरुआत में किसी दूसरे निश की वीडियोस डाल रहे थे और अब आप चाहते हो कि एक अलग निश का आप वीडियो उसमें डालो। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि स्टार्टिंग में आप उसमें क्या कर रहे थे, आप उसमें स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग वीडियोस डाल रहे थे और अब आप चाहते हो कि अब आप उसमें टेक्निकल वीडियोस डालो। ठीक है, टेक्निकल वीडियोस डालो, या फिर आप स्टार्टिंग में उसमें कुकिंग वीडियोस डाल रहे थे। कौन से? आप कुकिंग के वीडियोस डाल रहे थे और अब आप चाह रहे हो कि उसमें टेक्निकल वीडियोस डालने स्टार्ट कर दो। तो भाई ये भी हो सकता है कि आप उससे चैनल से सारे वीडियोस, पुराने कुकिंग वाले वीडियोस डिलीट कर दो या ब्लॉगिंग वाले वीडियोस डिलीट कर दो, आप टेक्निकल वीडियोस पे स्विच कर रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि सेम ही आपकी सारी चीजें बनी रहे और सेम आपका सब्सक्राइबर बेस बना रहे। अब आगे हम बात करेंगे कि सिचुएशन क्या हो सकती है, क्या उसके लॉसेज हो सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको सिनेरियो बता रहा हूं कि आप ऐसा क्यों करना चाह रहे होगे, या आप इसलिए करना चाह रहे होगे क्योंकि शुरुआती दौर में जो वीडियो आप बना रहे थे वो उनकी क्वालिटी ठीक नहीं थी। क्वालिटी ठीक नहीं थी इन द सेंस कि स्टार्टिंग में जब हम वीडियोस बनाते हैं तो कई बार हमें बोलना नहीं आता है, हम फंबल करके बोलते हैं, कई बार हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं होती है ना, कई बार कैमरा क्वालिटी ठीक नहीं होती है, वॉइस ठीक नहीं होती, सारी चीजें मतलब ठीक नहीं होती स्टार्टिंग में। और जब हम काफी अच्छे तरीके से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें लगता है कि यार पुराने वीडियोस कोई देखेगा तो शर्म वाली एक बात हो जाती है, तो आप पुराने वीडियोस हटा के नई वीडियोस डालना चाहते हो। तो ये भी कब कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपका ही चैनल है, आप सेम इस पर वीडियो बना रहे हो, पुराने हटा के नए डालना चाहते हो, ओके, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आप कर सकते हो। अब सिनेरियोज हो गए। अब सिचुएशन क्या है? आपका सिनेरियो कोई भी हो, सिचुएशन सिर्फ दो ही होंगी। एक तो आपका चैनल नॉन मोनेटाइज होगा। ठीक है, आपका चैनल क्या होगा? आपका चैनल नॉन मोनेटाइज होगा, यानी कि आपका चैनल डिमोनेटाइज होगा। पहले आपका चैनल मोनेटाइज था, किसी भी कारण से आपने उसमें वीडियोस नहीं डाले या कोई भी एक ऐसा रीजन हुआ जिस वजह से आपका चैनल नॉन मोनेटाइज हो गया, और आपके चैनल पर कितने 45 के सब्सक्राइबर थे, या फिर आप मान लो कि आपके चैनल पर 75 के सब्सक्राइबर, आप स्पेकुलेट कर लो, आपको जितने जितने चाहे सब्सक्राइबर स्पेकुलेट करने हैं वो आप कर लो। ठीक है, आपके 45 के सब्सक्राइबर थे या 75 के सब्सक्राइबर थे, उसमें आपने अब आपने वीडियोस डालने बंद कर दिए, आपका चैनल डिमोनेटाइज हो गया। डिमोनेटाइज होने के बाद अब आपको सिर्फ यही लालच है कि भाई मेरे 75 के सब्सक्राइबर हैं, अब मैं इसमें वीडियोस डालना स्टार्ट करूंगा तो मुझे अच्छा व्यूअरशिप मिल जाएगा। भाई ये चैनल भी 75 के वाला चैनल भी, अगर आप वीडियोस डाल के, वीडियोस हटा के किसी दूसरे ने इसके वीडियोस डालना स्टार्ट करो, किसी का चैनल जो परचेज किया था उस टाइप से वो एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये न्यू चैनल की तरह ही परफॉर्म करेगा।
है ना। ये न्यू चैनल अब 75 के वाले पे पहले अगर आप 20,000 व्यूज देख रहे थे ना, और आप वीडियोस डिलीट करके दूसरे ने इसकी वीडियोस डालोगे तो उस पर 200 व्यूज आना भी मुश्किल हो जाएगा। शुरुआत में चलो मान लेते हैं कि पहला वीडियो आपने डाला तो 2000 आ भी गए, बट उसके बाद 200 व्यूज ही आएंगे, उससे ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे। एकदम नए चैनल की तरह रिएक्ट करेगा। ऐसा होगा ही नहीं कि वो 75 के का। अब उसमें अगर आप साइकोलॉजी देखो तो आपके माइंड में भी एक चीज हिट करेगी बार बार कि यार 75 के सब्सक्राइबर पे 200 व्यूज आ रहे हैं, 300 मैक्सिमम 1000 व्यूज आ रहे हैं, तो आपको वहां भी एक टेंशन होगा। तो इससे बेहतर है कि भाई ये छोटा सा सब्सक्राइबर का लालच छोड़ दो और खुद से एक नया चैनल बनाओ, क्योंकि उससे आपकी चैनल से अगर आप नया चैनल बनाते हो तो जो आपके सब्सक्राइबर है वो भी आपकी जर्नी से जुड़ जाते हैं। उनको भी लगता है कि यार मैंने इस बंदे को शुरुआत से देखा, इसके साथ मुझे इसके ही वीडियोस देखने हैं, तो ये चीज हो जाती है। ठीक है, अगर आपका चैनल नॉन मोनेटाइज है और आपके 45 के सब्सक्राइबर है, या कितने भी स्पेकुलेट कर लो उतने सब्सक्राइबर है, फिर आप सोच रहे हो कि आप नए वीडियो डालोगे पुराने निस के हटा के, तो उस कंडीशन में आपका चैनल नए चैनल की तरह ही रिएक्ट करेगा। और दूसरी चीज और मैं आपको बता दूं कि जो नया चैनल रहता है यूट्यूब उसे इनिशियली ज्यादा बूस्ट देता है, और जो पुराना चैनल रहता है जिसकी वीडियोस है जिसमें आपने कलाकारी करी होती है, होशियारी करी होती है, उसमें यूट्यूब कम बूस्ट देता है ना। तो आप नया चैनल ही बनाओ। सेकंड फिर है चैनल मोनेटाइज होगा आपका। अब आपका क्या है कि चैनल मोनेटाइज है, आपके चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर है, आपके चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर है, जितने भी आप चाहो उतने सोच लो उतने सब्सक्राइबर है। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आपको आ रहा है लालच की भाई मेरा चैनल मोनेटाइज है और मैं क्यों एक नया चैनल बनाऊं, मैं इसी चैनल के वीडियोस डिलीट करके मैं दूसरे वीडियोस इस पे डालना स्टार्ट कर देता हूं। तो भाई जब आप वीडियोस क्या करोगे, जब आप वीडियोस डिलीट करोगे ना, तो आपके जो वॉच आवर है, जो वॉच टाइम है आपका, वो तो वैसे भी माइनस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और वो चैनल तो वैसे भी डिमोनेटाइज हो जाएगा। या कई बार लोग दिमाग लगा लेते हैं और वो बोलते हैं कि भाई जो हमारे हाई व्यूज वाले, जो हमारे पॉपुलर व्यूज या हाई व्यूज वाले वीडियोज हैं, उन हाई वॉच आवर वाले, उनको डिलीट नहीं करते हैं, बाकी को डिलीट कर देंगे तो हमारा चैनल मोनेटाइज बना रहेगा। फिर वही बात है, कितना भी कुछ हाथ पैर मार लो, अगर आप ऐसी एक्टिविटी करोगे, निश चेंज करोगे, तो आपका चैनल डिमोनेटाइज तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपने पॉपुलर वीडियोस में बचा दिए, बट वो एक न्यू चैनल की तरह ही रिएक्ट करेगा और उसका कोई फायदा नहीं है। आप दिमाग में यही गणित लगाते रहोगे कि यार इतने सब्सक्राइबर, इतने कम व्यूज, क्या करूं, कंटेंट डालूं नहीं डालूं। 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक कंटेंट डालोगे और दिमाग खराब हो जाएगा। तो भाई साहब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये एक्टिविटी मत करना। अगर आपका जो चैनल है उस चैनल से आप उस चैनल पे उसी ने इसके वीडियोस बदल के डाला। जैसे मैंने एक थर्ड वाला पॉइंट लिखा था कि बॉडी लैंग्वेज आपकी ठीक नहीं है, स्टार्टिंग में आपने वीडियोस डाले थे और अब आप नए वीडियोस डालना चाहते हो अच्छे तरीके से, वही तो आपका अगर नीश सेम है, ठीक है, आपका नीश सेम है और आपने बहुत टाइम तक वीडियोस उस पर अपलोड नहीं किए हैं, तो अब आप वीडियोस अपलोड करोगे तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अगर आपने निश चेंज कर दिया है और इसके बाद आप वीडियोस डाल रहे हो तो कोई सेंस नहीं है। अगर आपने निश सेम रखा है, मतलब आप टेक्निकल वीडियोस डाल रहे थे, दोबारा टेक्निकल डिलीट करके डालना चाहते हैं, कुछ ऐसे वीडियोस जिन पे हाई व्यूज है उनको डिलीट बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी नहीं करना, है ना। और जिन पर कम व्यूज है उनको डिलीट करके उनको दोबारा से रीअपलोड कर दो। मतलब वही वीडियोस नहीं है, आप नई वीडियोस बना के रीअपलोड कर दो। तो मैं अब आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको अपने चैनल से वीडियोस डिलीट करने हैं या नहीं करने हैं। जो कंडीशंस बताई उन पर हमें ध्यान देना कि आप पहले तो चैनल बाय मत करना, दूसरा आप चैनल की निश चेंज मत करना। इवन आप ये भी देख लो ना यार कि सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, मनोज डे भाई का चैनल है या महात्मा जी टेक्निकल जी का चैनल है, अमरीश सर का चैनल है, उसमें वो अभी फेस है, ठीक है, उनका टेक्निकल चैनल ही। इवन अगर उनके चैनल पे कोई दूसरा बंदा आके भी पढ़ाने लगेगा और वो नहीं पढ़ाएंगे, उनका फेस नहीं दिखेगा ना, तो उस चैनल पे वीडियोस के जो व्यूज है वो अफेक्ट हो जाएंगे। भाई लोग बंदे से भी जुड़ते हैं, चैनल से तो जुड़ते हैं, साथ में लोग पर्सनैलिटी से भी जुड़ते हैं, तो वो पर्सनैलिटी से जुड़े हुए, यहां तो आप निश चेंज करने की बात करो तो कोई सेंस नहीं है, मत करना, बहुत गलत एक्टिविटी है ना। तो अब आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, आगे कौन सी वीडियोस चाहिए उस पर भी बताइएगा कमेंट करके, तो मैं आगे वैसी वीडियोस लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।